दुनिया जहान के अफगानिस्तान पर स्पेशल एपिसोड में आपका स्वागत है। तालिबान ने अफगानिस्तान पर एक बार फिर कब्जा करके दुनिया को हैरत में डाल दिया है। कब्जे के बाद अफगानिस्तान से मिली जुली खबरें आ रही हैं। सबकी नज़रें इस पर हैं कि ऊंट किस करवट बैठेगा। लेकिन हम चर्चा करेंगे कि तालिबान का अफगानिस्तान पर कब्जे का भारत पर क्या पड़ सकता है असर। देश और दुनिया से इस हफ्ते की सभी बड़ी खबरों को लेकर हम आपके सामने हाजिर हैं। मैं हूं आतिर खान। आइए सुनते हैं हेडलाइंस। तालिबान के अफगानिस्तान पर कब्जे से बढ़ सकता है आतंकवाद। तालिबान का राज पाकिस्तान के लिए बन सकती है गले की हड्डी। अमेरिका के छोड़े हुए हथियारों के जखीरों का क्या करेगा तालिबान। तालिबान की कहनी और करनी तय करेगी उसका मुस्तकबिल। शॉल बेचने वाला दिव्यांग क्रिकेटर करेगा भारत की नुमाइंदगी। तालिबान ने अफगानिस्तान पर एक बार फिर कब्जा करके ये दिखा दिया है कि अफगानिस्तान वाकई में सुपर पावर्स का कब्रिस्तान है। तालिबान पिछले 40 साल से लड़ते चले आए हैं। पहले अंग्रेजों से, फिर रूस और अब अमेरिका तक को उन्होंने अफगानिस्तान में टिकने नहीं दिया। कब्जा तो कर लिया, लेकिन अब सवाल यह है कि उसे चलाया कैसे जाए, क्योंकि सरकार चलाने के लिए सभ्यता की ज़रूरत होती है, जो कि तालिबान के पास से भी गुजर कर नहीं निकली। वो सिर्फ लड़ना ही जानते हैं। दुनिया को अंदेशा है कि उनकी इस जीत से आतंकवाद बढ़ सकता है और आतंकवादियों के हौसले बुलंद हो सकते हैं। हिंदुस्तान ने भी उनकी सरगर्मियों पर नज़र बनाई हुई है। अंदेशा इस बात का है कि अफगानिस्तान एक बड़ा मुल्क है और वो दुनिया में आतंकवाद का किला न बन जाए। माजी में उन्होंने उसामा बिन लादेन को शरण दी थी और अलकायदा के चंद ऑपरेटिव वहाँ अभी भी सक्रिय हैं। हालांकि तालिबान जब 90 के दशक में सत्ता में आए थे तो उन्होंने कश्मीर में कोई ख़ास दिलचस्पी नहीं ली थी, लेकिन पाकिस्तान ये नैरेटिव ज़रूर बनाना चाहेगा कि तालिबान कश्मीर में उसका साथ देगा। पाकिस्तान इस बात की भरपूर कोशिश करेगा कि तालिबान में उसके समर्थक सरकार में आ जाएं। बहुत कुछ इस पर भी निर्भर करेगा कि सरकार में किस तरह के लोगों को लिया जाएगा। गौरतलब है कि तालिबान ये बयान दे चुके हैं कि उनको भारत और पाकिस्तान के मामलों से कोई सरोकार नहीं है। पाकिस्तान में तालिबान के काबुल पर कब्जे किए जाने को लेकर काफ़ी खुशी है, लेकिन कहीं तालिबान के शासन पाकिस्तान के लिए गले की हड्डी ना बन जाए, ये अंदेशा पाकिस्तान को ज़रूर सता रहा होगा। अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बॉर्डर को 2670 किलोमीटर की ड्यूरेंट लाइन तकसीम करती है। ये सिलसिला अंग्रेज़ों के वक्त से चला आ रहा है। अंग्रेज़ों के वक्त से चले आ रहे इस निज़ाम से अफ़गानिस्तान के पख्तून खुश नहीं हैं, क्योंकि बॉर्डर की दूसरी तरफ पाकिस्तान में उनके भाईबंद रह गए। ये मलाल उनको आज तक सताता है। अगर अफ़गानिस्तान में पख्तूनों की सत्ता आ जाती है तो मुमकिन है कि वो ड्यूरेंट लाइन को मानने से इनकार कर दें। इस सूरत हाल में पाकिस्तान के लिए एक बड़ा संकट खड़ा हो सकता है। अमेरिका अफगानिस्तान को आनन फानन में छोड़कर निकल गया। इसकी एक वजह यह है कि अमेरिकी प्रेसिडेंट जो बाइडेन की ट्विन टावर्स पर हमलों की 20वीं बरसी से पहले अमेरिकी फौजों को वापस बुलाने की जल्दबाजी के रूप में भी देखा जा रहा है। अमेरिकी फौज तो चली गई, मगर पीछे छोड़ गई है हथियारों का एक बड़ा ज़खीरा। सवाल यह है कि जंग जीत जाने के बाद तालिबान इस सारे हथियारों का करेंगे क्या? क्या वो इन हथियारों को चीन या पाकिस्तान को बेच देंगे या फिर उनको अपने पास ही रखेंगे? अंदेशा इस बात का भी है कि अगर ये हथियार गलत हाथों में पड़ गए तो ये एक बड़ी समस्या बन सकते हैं। अमेरिका हर महीने अफगानिस्तान पर $6.6 बिलियन खर्च कर रहा था, जिसमें एक बड़ा हिस्सा अफगानिस्तान आर्मी को हथियार मुहैया कराने में इस्तेमाल किया जा रहा था, जबकि आंकड़े बताते हैं कि एक साधारण अफगानी हर दिन अपना गुजारा कुल $2 में ही कर रहा था। हम यही दुआ कर सकते हैं कि हथियारों का ये ज़खीरा कहीं गलत हाथों में ना पड़ जाए। तालिबान 2.0 90 के दशक के तालिबान से बहुत अलग नज़र आ रहा है। हालांकि कुछ ज़ातियों की खबरें आने लगी हैं। कम से कम वो दुनिया को ये दिखाना चाहते हैं कि वो बच्चों की तरह झूला झूलना भी जानते हैं। वो वहशी नहीं, इंसान हैं। अब तक उनकी हरकतें काबिल बर्दाश्त हैं और उनकी तरफ से बयान भी नपे तुले आ रहे हैं। औरतों को मीडिया में काम करने की इजाज़त दी जा रही है। कुछ महिलाओं ने प्रदर्शन किए तो तालिबान ने उस पर रिएक्ट नहीं किया।
उसका यूनिसेफ जैसे एनजीओज को अफगानिस्तान में काम करने की इजाज़त देने का इरादा दिखाई दे रहा है। उन्होंने लड़कियों को तालीम देने की भी बात कही है। ये सब उनके मिजाज में बड़ी तब्दीलियां और उनकी समझदारी के आसार नज़र आ रहे हैं। लेकिन कुछ खबरें ऐसी भी आ रही हैं जो बताती हैं कि उनमें कुछ खास बदलाव नहीं हुआ है। पूरी दुनिया की नज़र उन पर है। अगर वो चाहते हैं कि दुनिया उनको स्वीकृति दे और उनका दाना पानी चलता रहे तो उनको अपनी कहनी और कथनी को एक रखना पड़ेगा। भारत भी साफ शब्दों में कह चुका है कि तालिबान को एक ऐसी सरकार बनानी चाहिए जो सभी को साथ लेकर चले और तालिबान मानव अधिकारों का सम्मान करें। और अब देश से एक दिलचस्प खबर। कश्मीर के युवक ने अपनी मेहनत से एक बड़ा मुकाम हासिल किया है। बडगांव जिले के नईम एक दिव्यांग है। उनकी आर्थिक स्थिति भी कुछ ठीक नहीं है, इसलिए वो कश्मीरी शॉले बेचकर परिवार की मदद करते हैं। लेकिन उनमें क्रिकेट को लेकर जुनून था, इसलिए उन्होंने अपनी परफॉर्मेंस के दम पर नई ऊंचाइयों को छुआ है। नईम को अब एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय श्रृंखला में खेलने के लिए भारतीय क्रिकेट टीम के लिए चुना गया है। उनको विकलांग क्रिकेट संघ के बोर्ड से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खेलने के लिए चयन पत्र मिला है। नईम को भारतीय क्रिकेट टीम के लिए टेस्ट और T20 मैच खेलने के लिए भी चुना गया है। विकलांग क्रिकेट संघ के बोर्ड ने अपने निर्णय में कहा है कि हैदराबाद में खत्म हुए 4 दिवसीय क्रिकेट चयन शिखर में उनकी परफॉर्मेंस देखकर यह निर्णय लिया गया है। बोर्ड ने बांग्लादेश के खिलाफ वनडे सीरीज के लिए उन्हें चुना है। 25 साल के नईम जिले के एक जोशीले क्रिकेटर रहे हैं। नईम का कहना है कि वो कोलकाता में शॉल बेचते थे क्योंकि वो गरीब परिवार से हैं। उनका सपना है कि वो भारतीय टीम के लिए 2022 विश्व कप में भी खेलें। नईम के इस हौसले को हम सलाम करते हैं। इस हफ्ते इतना ही। अगले हफ्ते फिर हाजिर होंगे नई खबरों के साथ। आदाब।